हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, तो मेरा नाम है नीरज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल GRC गोल्डन रेशियो क्लासेस। ओके, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। IUPAC नेमिंग का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने IUPAC नेमिंग को बहुत ही इजी वे में समझा है। ठीक है, छोटी से छोटी बातों पर हमने ध्यान दिया है और हमने बहुत ही इजी बनाया है फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, अब हम आए हैं सेकेंड पार्ट के साथ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन की नेमिंग करेंगे और साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं नेमिंग करते वक्त, यानी क्या हमें ध्यान में रखना है, वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख करके आए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना इसको समझना समझ में तो आएगा मगर थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले आप देख करके आए, देन सेकेंड पार्ट को देखें। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डबल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना, अल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्कीन ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्काइन की नेमिंग कैसे करेंगे, उन चीजों को हमने देखा है। ठीक है, तो हमने पहले 2 क्वेश्चन ले लिया है ताकि पहले वाली चीजें थोड़ी सी रिपीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं और अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलो, सबसे पहला हमारा क्या है, ये कुछ ज्यों-ज्यों लिखा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर कार्बन की जितनी वैलेंसी फील है उतनी तो ठीक है, और जहां फील नहीं है वहां पर हमें क्या कर देना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर कुछ नहीं लगा कार्बन के साथ वहां हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, चलो, तो इस कार्बन की कितनी फील है, एक फील है, 3 खाली, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। कितनी फील इसकी, एक इधर 2 जोड़ दिया। इस कार्बन की कितनी फील है, 1 2 और 3, एक खाली, 1 जोड़ दिया। इसकी भी 3 फील है, 1 जोड़ दिया। इसकी 2 फील है, 2 जोड़ दिया। इसकी भी 2 फील है, 2 जोड़ दिया। इसकी भी 2 फील है, 2 जोड़ दिया। इसकी 1 फील है तो 3 जोड़ दिया। ठीक है, चलिए, अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन को तो जोड़ दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको याद है ऐसी कंडीशंस आती हैं तो हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटी संख्या मिले या कह लो कि पास पड़े। ठीक है, तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि इतनी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है ना, 4 पर भी आ रहा है लेकिन छोटी संख्या को लिया जाता है। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आई मीन 5 पर आएगा ना। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करने पर 3rd पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग किया तो 5 पर आ रहा है। तो किसको लिखा जाता है, जो छोटी संख्या होगी, है ना, या जिधर से पास पड़े। तो किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है ना, तो इधर से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कार्बन के मेन चेन में कितने एटम प्रेजेंट है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेन चेन में कितने एटम प्रेजेंट है, 8। और 8 कार्बन एटम के लिए क्या लिखा जाता है, ऑक्ट। तो यहां पर हमने लिख दिया ऑक्ट। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हम पोजीशन को देखते हैं कि कौन से नंबर पर आ रहे हैं। तो कौन से नंबर पे है, 1 2 एंड 3। तो 3 कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम इसका क्या पड़ गया, ऑक्ट 3 इन। क्लियर है, चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास, इधर से किया तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है।
इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पर ही आ रहा है तो आप कहीं से भी करो एक ही बात है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, आप हाइड्रोजन को फिल कर लो। सबसे पहले तो एक खाली है ना, एक फिल है तो 3 हाइड्रोजन, 2 फिल है 2 हाइड्रोजन, इसकी 3 और 1 4, चारों फिल है, इसके भी 3 और 1 4, चारों फिल है, इसकी 2 फिल है 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 फिल है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाम क्या पड़ेगा इसका। सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 और 4, 3 पर भी है और 4 पर भी है, तो छोटी संख्या को लिखते हैं, है ना। तो 1 2 3 हेक्स 3, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम पड़ गया हेक्स 3 आइन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से ब्रांच बना हुआ है ना। ब्रांच के बारे में हमने पहले भी बात करी है, क्लियर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो ये मेन चेन है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का, ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट चेन्स है ना, इधर उधर लटके हुए दिखते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन से इधर उधर लटके हुए दिखाई देते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ऑलराइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चेन से जो ऊपर या नीचे है ना लटके हुए दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ब्रांच होते हैं, है ना। मेन चेन ये है और ये इसके ब्रांच हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को फिल करते हैं, इसकी एक फिल है 3 हाइड्रोजन, इसके 1 2 और 3 शेयर कर रखा है इस कार्बन ने तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 कर रखा है, 2 खाली 2 हाइड्रोजन, इसके 2 खाली 2 हाइड्रोजन, और इसके 1 फिल है तो 3 खाली 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के 1 फिल है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऑलराइट, नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं, मेन चेन कौन सी है, ये वाली है ना। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली। तो जो हम मेथ एथ प्रोप लिखते हैं ना रूट वर्ड, वो इनसे लिखा जाता है, इनसे नहीं लिखा जाएगा। हालांकि जब कार्बन एटम की संख्या को हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब इनको भी काउंट किया जाएगा। क्लियर है। लेकिन जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में हमेशा मेथ एथ प्रोप में लॉन्गेस्ट चेन को ही लिखा जाता है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, CH3। आपने अल्काइल पढ़ा है ना, तो याद होगा ये क्या है, मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया तो मिथाइल बन गया, अल्काइल ग्रुप का है। ठीक है, चलिए। अच्छा अब हम क्या करें, तो अब इस कंडीशन में अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर एक नियम लिख लो कि नंबरिंग अब वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स पास हो, है ना। अब नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े। इसमें क्या है, एक तो अल्केन है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास होगा। क्लियर है। तो देखो, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है। इधर से किया तो, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। इधर से किया तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा सेकंड प्लेस पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो किधर से लिखेंगे, इधर से इधर से, ऑब्वियसली इस साइड से लिखेंगे, है ना, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटी संख्या मिले। चलो, अच्छा, एक नियम और है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखा जाता है, है ना। जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, उसकी नेम है ना, उसका नाम हम लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखते हैं। क्लियर है। तो चलो, हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, मिथाइल,
कौन से नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड, और प्लेस लिखना भी जरूरी है, कौन से प्लेस पर आ रहा है, कौन से पोजीशन पर आ रहा है। सेकंड नंबर तो हम यहां लिख देंगे 2, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, नाम क्या पड़ गया, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा कि इसमें भी हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन चेन से जो अलग है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को फिल कर दो, इस कार्बन की 1 फिल है, 3 खाली, 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 फिल है, 2 खाली, 2 फिल है, 2 खाली, इसकी 1 2 3 फिल है तो 1 खाली, इसकी भी 1 2 3 फिल है तो 1 खाली, इसकी 1 फिल है, 3 खाली, इसकी 1 फिल, 3 खाली, इसकी भी 1 फिल तो 3 खाली, ठीक है। अच्छा अब नेमिंग कहां से करें, इधर से या इधर से, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथा नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स को। इधर से नेमिंग करेंगे तो 1 2, अच्छा एक कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथा प्लेस मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से, जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हमें नियम पता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखा जाता है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, 2 3, है ना, सेकंड पर भी आ रहा है और थर्ड पे भी आ रहा है, तो 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा कौन सा है, मिथाइल है, और कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, है ना, अगर 3 होते ना, अगर इस पे भी लगा होता 3 होते तो ट्राई मिथाइल, है ना, तो डाई मिथाइल। अब देखो मेन चेन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम क्या पड़ गया इसका, 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। इन दो बातों को ध्यान में रखना है, फर्स्ट कि सब्स्टिट्यूएंट्स जहां से पास पड़े वहां से नेमिंग करेंगे, एंड सेकंड कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, ठीक है। अब कहां से नेमिंग करेंगे, जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े, ठीक है। अच्छा नेमिंग किधर से करें, इसमें 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 5वें नंबर पे आ रहे हैं, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, है ना, तो वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटी संख्या मिले, ठीक है। चलिए तो इधर से कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जरा देखो दूसरे नंबर पे ही दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अच्छा नियम पता है ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लॉन्गेस्ट चेन के पहले लिखेंगे, तो पहले पोजीशन लिख लो, 2 पे ही 2 आ रहे हैं, तो 2 2, 2 नंबर पे ही दोनों आ रहे हैं ना, 2 2, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 है ना, और कौन सा है, मिथाइल। आप हाइड्रोजन को फिल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना, हाइड्रोजन को फिल करने आ गया ना, तो फिल करना, आप पता लगा लोगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। 2 2, 2 है तो डाई मिथाइल, हमारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम क्या पड़ा इसका, 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, जो लॉन्गेस्ट चेन से इधर उधर लटका हुआ दिखाई दे वो सब्स्टिट्यूएंट। किधर से नेमिंग करें, इधर से या इधर से, ऑब्वियसली इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन मिलेगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5वां पोजीशन मिलेगा, तो जहां से छोटी संख्या मिले, ठीक है। तो कर लिया नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, जहां पर हाइड्रोजन, जहां पर कार्बन की
जहां पर कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं है वहां पर कार्बन की वैलेंसी को फिल कर लेना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, ये काम आप खुद कर सकते हो। तो 1 2 सेकंड पोजीशन आ रहा है ना, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, सेकंड। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, Cl। Cl कौन सा है, क्लोरो। Cl क्या है, क्लोरो है। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे कौन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, है ना। तो इथाइल, मिथाइल, तो ये हमारा क्या है, क्लोरो। क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखते हैं इसको, क्लोरीन नहीं क्लोरो। जैसे कहीं Br, ब्रोमो, आई, आयोडो ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पोजीशन कौन सा है, सेकंड, तो यहां लिख लिया 2। कौन सा है, Cl, क्लोरो, तो यहां लिख लिया क्लोरो। अब मेन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है ना मेन चेन में, तो 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम क्या पड़ गया, 2 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देखो क्या करें, ये तो बड़ा अजीब सा ही है, चलो देखते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो Br पहले आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो Cl पहले आएगा। Br पता है ना, ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग किधर से करें, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो पहले आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो पहले आएगा। अब समस्या कि नंबरिंग कहां से की जाए। ठीक है, तो जब आपको ऐसा मिल जाए तो इन कंडीशंस में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अब आपको अल्फाबेटिकली चलना होता है ना, अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट से का मतलब क्या, पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो आएगा या क्लोरो, पहले बी आएगा या सी आएगा, बी आएगा ना। तो जहां से ब्रोमो पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। वंस मोर, अगर ऐसे दो दो एक ही कंपाउंड में आ जाए, है ना, तो हमें फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम नंबरिंग कहां से करें। इधर से करेंगे तो ब्रोमो पास आएगा, इधर से करेंगे तो क्लोरो पास आएगा, तो कहां से की जाए, तो उसके लिए हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना होता है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो पहले आते हैं वहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो। क्लियर, अब इसकी नेमिंग करते हैं। कौन सा पोजीशन है ब्रोमो का, सेकंड, तो यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो कॉमा, क्लोरो कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 5 क्लोरो। समझा ना आपने कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हमेशा पहले लिखे जाते हैं लॉन्गेस्ट चेन के। ठीक है, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब देखो मेन चेन में कितने एटम, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम, 6 के लिए हेक्स कितना भी हो सकता है, मैंने बार बार हेक्स लिखा है, आप हेप्ट लिख लो, ऑक्ट लिख लो, कुछ भी हो सकता है, हेक्स। और सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन। नाम क्या पड़ गया इसका, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर है, चलो। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है जरा ध्यान दें आप। नेक्स्ट को हम इधर देख लेते हैं, है ना, ध्यान देना, इधर देखते हैं क्या है इसमें। अगर इधर से हम चलते हैं, अब नंबरिंग कहां से की जाए, इसमें डबल बॉन्ड भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो डबल बॉन्ड वाले में हमने देखा कि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। सब्स्टिट्यूएंट्स वाले में हमने देखा कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पास हो। लेकिन इसमें हमें कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स पास आएगा, इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड पास होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई सा भी, है ना। तो इस कंडीशन में हमें नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है, आप देखो इधर से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन सा नंबर मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है, आई, आई मतलब आयोडो, IODO, है ना, आयोडो। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन मिल जाएगा आयोडो को। इधर से चलोगे तो सेकंड पोजीशन मिलेगा हमारे डबल बॉन्ड को। अब नंबरिंग कहां से करें, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो, है ना। इस बात को भी यहां पे लिख लेते हैं कि डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स से ज्यादा होती है ना। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। ऐसे में सब्स्टिट्यूएंट्स को नहीं देखा जाएगा। हालांकि नियम वही होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को मेन चेन के पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में चलो नंबरिंग करते हैं। इधर से या इधर से? ऑब्वियसली इधर से, क्योंकि इधर से हमारे डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगा, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पांचवा पोजीशन मिलेगा। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। जहां पर खाली है कार्बन की वैलेंसी वहां पर हाइड्रोजन आप फिल कर लोगे। ठीक है, चलिए नेमिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग होगी, कौन से नंबर पे है? फर्स्ट सिक्स पोजीशन पे है ना। 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन पे है, तो नाम लिखेंगे इसका 6 आयोडो। इसके बाद मेन चेन है ना, मेन चेन हमारा कौन सा है? कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 7 एटम है। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? हैप्ट। हैप्ट। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 2 या 3? 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो छोटी संख्या को लिखेंगे है ना, तो 2 को लिखेंगे। तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम पड़ गया 6 आयोडो हैप्ट 2 इन। क्लियर है? चलिए कॉपी इट एंड नेक्स्ट विल सी फंक्शनल ग्रुप नाउ। ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, हेट्रो एटम क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कौन होता है, मुख्य कौन होते हैं? एक हमारा कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। ये बात हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है फिर भी बताया है, उस टाइम पे भी बताया गया है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य कौन होते हैं? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। और इनके बाद जो प्रेजेंट होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें हेट्रो एटम के नाम से जाना जाता है। एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेट्रो एटम। क्लियर है? तो लिखने में समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, अगर आपको लिखना है कॉपी कर लो आप। सेकंड हमारे आते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, है ना। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी ये मालिक है, यही बोलेगा ये करो वो करो, है ना। प्रॉपर्टीज को और कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कौन? फंक्शनल ग्रुप। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके नाम ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH जहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा वहां पर आप समझना कि वो अल्कोहल है। और अल्कोहल के लिए जो हम नाम यूज करते हैं वो ऑल, है ना। इथेनॉल, ऑल यूज होता है, इट्स अ ऑल, इथेनॉल, ऐसा है ना। सेकेंड है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा, CHO। ठीक है, और इसके लिए जो नाम हम यूज करते हैं वो अल, है ना, इथेनल, ऐसा अल यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा कीटोन। कीटोन के लिए जैसे हम ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से CO ऐसा जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो नाम यूज होता है वो यूज होता है ओन, जैसे पेंटोन, है ना, इस तरीके से ओन। ऑलराइट, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए ये आपको इस तरीके से COOH ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा जुड़ा हुआ दिखाई आपको देगा, और जिसके लिए हम नाम यूज करते हैं ओइक एसिड, जैसे पेंटेनोइक, है ना। तो ओइक यूज होगा, हम अभी नेमिंग करेंगे तो देखेंगे इस चीज को। अच्छा, एक बात और है, एल्डिहाइड और कीटोन ये ना ग्रुप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। तो हमने
इसको और भी इजी बनाया है समझने के लिए। आप देखो कैसे इसको समझें, कहां पर हमारा एल्डिहाइड है, कहां पर कीटोन है। ठीक है, समझने के लिए ध्यान से देखो। जब कार्बन के, है ना, एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक साइड में आपको चेन दिखाई देगा, एक साइड में लंबी सी चेन होगी, है ना, कार्बन एटम की चेन होगी, ठीक है, और एक साइड में आपको लास्ट में सिर्फ ये दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था कहीं ना कहीं, यस, आप इसे देखो, है ना, एक साइड में क्या है, एक चेन है, और एक साइड में एंड में आपको जब ऐसा जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी एक ही साइड में चेन होगा, दूसरे साइड में चेन नहीं होगा, तो वो हमारा एल्डिहाइड होगा। और जब दोनों ही साइड में चेन होंगे, है ना, बीच में आपको इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और दोनों ही साइड में चेन होंगे, तो वो हमारा कीटोन होगा। इधर भी चेन, इधर भी चेन, है ना। एग्जांपल देखो, जैसे CH3 और बीच में आपको ये मिला हुआ है, तो ये किसका है, कीटोन का है। और एक साइड में चेन होगा और एक साइड में आपको ऐसा मिलेगा, तो वो एल्डिहाइड होगा। क्लियर है? तो कीटोन और एल्डिहाइड को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर है? नेमिंग करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट हमारा मिल गया ऐसा C और लास्ट में हमारा OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट में O और H जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलो एक चीज समझो कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ना कहीं ज्यादा होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। तो जब कंपेयर किया जाएगा ना फंक्शनल ग्रुप, मान लो एक हमने कंपाउंड ले लिया जिसमें कि हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, तब नंबरिंग कहां से करें? ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कहीं ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। तो अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मिल गया, अभी तो नहीं मिलेगा, हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी है एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। क्लियर है? चलो अच्छा, एक कंडीशन और है, मान लो फंक्शनल ग्रुप भी मिला, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मिला और सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिल गए, तीनों मिल गए एक में, तब कैसे करें? बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? इस बात को, इस नियम को बिल्कुल ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप की, सेकंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, एंड देन प्रायोरिटी होगी सब्स्टिट्यूएंट्स की। क्लियर है? चलिए अच्छा, तो एक तो नियम ये याद रखना है। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के लास्ट में यूज होते हैं। फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के लास्ट में यूज होते हैं। तो हम नेमिंग करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारे यहां पर फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ेगा? इधर से या इधर से? ऑब्वियसली इधर से। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 फर्स्ट नंबर मिलेगा हमारे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 चौथा नंबर मिलेगा। तो किधर से करें? इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए फर्स्ट पर आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को पहचानो कौन सा है? OH है ना, लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का है। तो अल्कोहल के लिए आपको क्या यूज करना है? ऑल यूज करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम मेन चेन को लिखते हैं। नियम है मेन चेन को पहले लिखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होता तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम, फिर मेन चेन, फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऐसे होगी, नाम ऐसे लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। नेमिंग करने में सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम पहले आएंगे, देन मेन चेन, देन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन एटम? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्लियर है? सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, तो 1। OH के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑल। ऑल नाम क्या पड़ा? ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब
वन लिखे ना लिखे बात बराबर है ना। वन अगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो लिखना जरूरी नहीं है, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए तो वो लिखना जरूरी है, लेकिन फर्स्ट पर आए तो लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका नाम, अब दो दो वॉवेल एक साथ आ रहे, पहली बात कि फर्स्ट पर आए लिखना जरूरी नहीं है, सेकंड ये दो दो ई और ओ दो दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं तो यहां से ई को कट कर दो, सीधा ये नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या पड़ा, ब्यूटेनॉल, है ना। दो दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो ई और ओ एक जगह आ रहा है ना, तो ई को कट कर दो। सर ओ को भी कट कर सकते हैं, नहीं, ओ को कट नहीं करना है, पूरा नाम ही खत्म हो जाएगा, क्या लिखोगे, ब्यूटेन मतलब आएगा ही नहीं कुछ ना, तो ई को कट कर देना है, ठीक है। ये भी नियम है, आगे देखेंगे हम। तो ब्यूटेनॉल, नाम क्या पड़ा इसका, ब्यूटेनॉल। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि नंबरिंग अब वहां से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। चलो इसका नाम बताओ, पॉज एंड कमेंट। ऑलराइट, ठीक है। इसका नाम, अब नंबरिंग कहां से करें, इधर से या इधर से, इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथा पोजीशन मिलेगा हमारे फंक्शनल ग्रुप को, कौन सा है, OH है ना, अल्कोहल। इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरा पोजीशन मिलेगा, तो किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, ऑब्वियसली इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 कौन सा नंबर पे आया, सेकेंड नंबर पे आया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेन चेन को, कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है। अब हमारे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, सेकेंड नंबर ना, तो 2, और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। ऑल क्या नाम पड़ा, पेंटेन टू ऑल, ई मत लिखो, ठीक है, पेंटेन टू ऑल, नाम क्या पड़ा इसका, पेंटेन टू ऑल। ऑल राइट, चलिए थर्ड है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार ना, इसकी नेमिंग आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले। अब जरा देखो, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारे पास, ऐसा स्ट्रक्चर किसका है, देखो जरा इसमें किसका है, एल्डिहाइड के लिए है ना, CHO। तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल, एल्डिहाइड के लिए अल। अब जरा देखो इसमें कितने कार्बन एटम, एक, तो एक के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड N, है ना, ई नहीं लिखेंगे, अब आप स्टार्टिंग से ई को कट करते हुए चलो, ठीक है, मिथेन। अब कौन से नंबर पे है हमारा, फर्स्ट नंबर पे ही है, तो 1 अल, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, नाम क्या पड़ेगा इसका, मिथेनल, मिथेनल, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो क्या है, CH3 CHO, ये आप देखो, है ना, अभी हमने इसके बारे में बात करी है, किसका है ये, एल्डिहाइड का है, एक साइड में चेन है, एक साइड में ऐसा रहेगा तो एल्डिहाइड। तब इसके लिए कितने कार्बन एटम, 1 2, नंबरिंग कहां से करें, इधर से या इधर से, ऑब्वियसली इधर से, है ना, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा हमारे इसको, तो 1 एंड 2, ठीक है। 2 कार्बन के लिए नाम एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो N, और कौन सा नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, फर्स्ट को लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो यहां पर लिख दो डायरेक्ट अल, इथेनल, नाम क्या पड़ गया इसका, इथेनल। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं इसको। दोनों साइड में मेन चेन है ना, दोनों साइड में कार्बन कार्बन का चेन है और बीच में ऐसा जुड़ा हुआ है, दोनों साइड में अगर कार्बन कार्बन का चेन हो और बीच में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है कीटोन, है ना, दोनों साइड में चेन हो और बीच में कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे ग्रुप को हम कीटोन कहते हैं, है ना, कीटोन का, कीटोन के लिए ऑन यूज होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं, इधर से करें, इधर से, कहीं से भी कर लो, सेकंड पोजीशन मिलेगा, है ना, तो कहीं से भी कर लो, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप सिंगल सिंगल बॉन्ड तो N, ई नहीं लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो 2, और यहां पर आ गया, किसका है ये, किसका है, कीटोन का, कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ऑन, ठीक है, ऑन। अच्छा इसको 1 नहीं बोलेंगे, कीटोन 1, ऐसा 1 नहीं, ऑन, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑन, क्लियर है, यस। एक हमारा रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद एथर एंड एस्टर, ओके।
अब हमें नेमिंग किसकी करनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। चेन में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज OH, ऐसा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और इधर से OH के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो आप समझ जाओगे कौन से एसिड की बात की जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा एक बात और, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिलाकर के कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिलाकर के कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेमिंग करते हैं। अब इसमें हमारा ये दिख रहा है, किसका स्ट्रक्चर है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। नेम क्या लेते हैं? ओइक एसिड। नियम ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का नाम बोलो मेन चेन के पीछे आता है, यानी उसके बाद आता है। क्लियर है? चलिए अब नंबरिंग कहां से करें? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर से करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड पोजीशन मिलेगा और इधर से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। तो इधर से कर लेते हैं 1 एंड 2। क्लियर है? फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। चलिए कितने कार्बन एटम? 1 एंड 2, 2 के लिए एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो N। अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 पोजीशन लिख लिया और इसके लिए नाम क्या यूज में लाएंगे? ओइक एसिड। तो लिख दिया ओइक एसिड। नाम क्या पड़ा? इथेन 1 ओइक एसिड। अब आप स्मार्ट हो, पता है कि 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे इथेनोइक एसिड। नाम क्या पड़ा इसका? इथेनोइक एसिड। क्लियर है? सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, बार बार पूछा भी जाता है ना। एक हमने आपको पहले बताया था और एक ये बार बार पूछा जाता है। इसकी नेमिंग क्या होगी? देखो, ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो N। कौन से नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो लिख लेते हैं सीधा ओइक एसिड। क्या नाम है इसका? मिथेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं, है ना। कौन सा है? CH3। एक फिल है 3 खाली तो CH3, इधर भी एक फिल 3 खाली CH3। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं। क्लियर? डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, यानी कि अब ये हमारा रूल अच्छे से यूज में आएगा। अब नेमिंग कहां से करें? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास हो वहीं से नेमिंग कर डालो, ठीक है। और हमें बार बार नेमिंग की जरूरत नहीं है, एक बार जहां से कर दिया तो कर दिया। अब ये नहीं कि एक बार फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग करेंगे फिर एक बार डबल बॉन्ड से, ऐसा नहीं होता है। ये हमने नियम बताया है कि अगर तीनों मिलेंगे तो सबसे ज्यादा अधिकार होता है फंक्शनल ग्रुप का, दोनों से ज्यादा। क्लियर? नेमिंग फंक्शनल ग्रुप हमारा यहां आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां पोजीशन मिलेगा। इधर से करेंगे तो पहला पोजीशन मिलेगा। किधर से करें? इधर से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले भी बताया है, जहां पर कार्बन की वैलेंसी खाली है वहां पर क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। क्लियर? तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब ये कौन है? कौन है? सब्स्टिट्यूएंट्स। दोनों का नाम मिथाइल, नाम मिथाइल। चलो, तो ये भी नियम बताया है मैंने कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का। और सब्स्टिट्यूएंट्स के पहले पोजीशन को लिख लेते हैं, फिर उसके नाम को। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है? 6 पर भी है और 7 पर भी है। तो यहां लिख लेते हैं 6,7। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स? एक और एक 2। तो 2 के लिए क्या लिख लेंगे? डाई। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है? मिथाइल है मिथाइल, ऑलराइट। इसके बाद मेन चेन में कितने एटम? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे।
ब्रांच को काउंट नहीं किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्ट। क्लियर? बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड ना। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, तो ऑक्ट 3। डबल बॉन्ड के लिए एन। क्लियर है? इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। OH किसके लिए आता है? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? अल। ठीक है, तो यहां पर ऑल 1 ऑल। नाम क्या पड़ा इसका? 6,7 डाइमिथाइल ऑक्ट 3 इन 1 ऑल। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी नेमिंग। ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, देन उनका नाम, मतलब उनकी नंबरिंग, कितने नंबर है? 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, फिर उनका नाम, देन मेन चेन है ना, रूट वर्ड, ऑक्ट मेथ एथ प्रोप, रूट वर्ड, देन पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एंड देन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वंस मोर, फर्स्ट अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो फर्स्ट हैव टू राइट पोजीशंस ऑफ substituents, then number of substituents 2 1 2 3 die try, then name of substituent, then root word and number of carbon atom present in longest chain, then position of double or triple bond, then double or triple bond and name of double or triple bond, then position of functional group and then name of functional group. ऑल राइट, इसे आप खुद से लगा दो, उड़ा दो भाई। चलो नेक्स्ट, अब इसकी नेमिंग कहां से करें? आई मीन नंबरिंग कहां से करें? इधर से या इधर से? ऑब्वियसली इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा यहां आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 नाम कर लें। चलो आ जाओ, चलो देखो। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो फटाफट रूट वर्ड लिख लेते हैं। कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। ऑलराइट, अब देन पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कौन से नंबर पे आ रहा है? 4 पे या 5 पे? 4 पे भी आ रहा है, 5 पे भी आ रहा है। छोटा नंबर लिखते हैं ना, तो 4 लिखेंगे। हेप्ट 4। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड के लिए इन। क्लियर? देन अब ये हमारा कौन सा है? जरा देखो, C डबल बॉन्ड O एंड इधर OH। C डबल बॉन्ड O और इधर OH, ओइक एसिड, यानी कार्बोजिलिक एसिड के वाले ग्रुप का है। ठीक है, कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पे आ रहा है ना, और देन ओइक एसिड। क्या इसके लिए ना ओइक यूज करते हैं, बताया ना? यस, ओइक यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? हेप्ट 4 in 1 ओइक एसिड। अच्छा, डोंट बी कंफ्यूज कि हमेशा यहीं लगा रहेगा, ये कहीं भी लग सकता है, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, है ना, तो ये कहीं भी लग सकता है। इसका ही नहीं, इनका भी, ये कहीं भी लग जाएंगे। यहां लग जाएगा तो सेकेंड पोजीशन हो जाएगा, यहां लग जाएगा थर्ड पोजीशन हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहीं भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस जहां जुड़ेंगे उस पोजीशन को हमें लिख देना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हमारा एथर एंड एस्टर। नेक्स्ट इज एथर एंड एस्टर। अब हम इनकी नेमिंग करना सीखते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको देखना भी जरूरी है। बहुत सारे बुक्स में नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, तो सबसे पहले हमारा एस्टर, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, इसकी नेमिंग के लिए जैसे ना अल्कोहल के लिए हम ओल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोजिलिक एसिड के लिए ओइक, कीटोन के लिए ओन। ठीक है, वैसे ही एस्टर के लिए हम अल्काइल एल्केनोएट का यूज करते हैं, अल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, कैसे नेमिंग करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, ये जहां कहीं भी आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। कार्बन एक तो डबल बॉन्ड से O से कनेक्टेड होगा और एक साइड में सिंगल बॉन्ड O से कनेक्टेड होगा। कैसे? एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो
तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एस्टर है। ऑलराइट, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जिधर जुड़ा हुआ है उधर के ग्रुप को हम बोलेंगे OH, ठीक है, और कार्बन जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इधर के ग्रुप को हम बोलेंगे आइल। वंस मोर, नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग में अल्क मतलब क्या हो गया, कार्बन, आइल एंड अल्क यहां पर OH, अल्काइल एल्केनोएट, ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करनी है। सबसे पहले अल्क अल्क आइल आएगा, देन OH आएगा, और ध्यान क्या रखना है, आइल और OH किसको बोलेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जिधर जुड़ा हुआ है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके इधर वाले ग्रुप को हम OH बोलेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन से यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसके इधर वाले ग्रुप को हम आइल बोलेंगे। क्लियर है? तो इसकी नेमिंग देख लेते हैं क्या होगी। देखो, सबसे पहले आइल वाले को लिखना है, यानी कि इधर वाले को लिखना है। तो इधर कितने कार्बन, एक एन एक, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, वो नहीं लिखना है, सीधा यहां पर अल्काइल है ना, तो दो कार्बन तो एथ, और यहां पर आइल जोड़ देंगे तो ये हो गया इथाइल। ऑलराइट, दो कार्बन के लिए एथ एंड लास्ट में हमें आइल जोड़ना है, तो आइल, एथाइल। क्लियर है? एंड नेक्स्ट हमारा इसको लिखेंगे एल्केनोएट को, ठीक है, तो एल्केनोएट में देखो इधर भी कितने कार्बन, दो कार्बन है ना, इधर वाला क्या कहलाएगा, OH, कितने कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, देन N, और इसके बाद इस ग्रुप को लिखेंगे OH। नाम क्या पड़ा, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। क्या करना है, कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उधर वाले ग्रुप को OH बोलेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उधर वाले ग्रुप को आइल बोलेंगे। इस वाले ग्रुप को हमें पहले नंबर पे लिखना है और इस वाले ग्रुप को हमें दूसरे नंबर पे लिखना है। पहले नंबर पे लिखा हमने, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, और लास्ट में जुड़ेगा आइल। यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमें नहीं लिखना है, एन इन ये सब नहीं लिखना है, बस एथ और आइल जुड़ गया। इधर साइड में दो कार्बन तो एथ, एन भी हमें जोड़ना है तो एन, और इसके बाद जुड़ेगा लास्ट में OH, इथेनोएट। नाम क्या पड़ा इसका, इथाइल इथेनोएट। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इधर क्या है ना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो इधर वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, OH। क्या बोले इधर वाले को, OH, और इधर वाले को बोलेंगे आइल। ठीक है, इसका नाम पता है ना, पहले आएगा अल्काइल, इसका नाम पहले आएगा, तो एक कार्बन के लिए मैथ, नाम जुड़ेगा लास्ट में आइल, मिथाइल। अब इधर चले आओ, इसको लिखना है ना एल्केनोएट, इसको लिखना है, दो कार्बन के लिए एथ, एन भी लिखना है एन, और इसके बाद OH, नाम क्या पड़ गया, मिथाइल इथेनोएट। क्या करना है, डबल बॉन्ड के साथ जहां जुड़ा है इधर वाले को OH, उधर वाले को आइल। इधर वाले ग्रुप को हमें पहले लिखना है, ठीक है, और इधर वाले ग्रुप को हमें बाद में लिख देना है, तो नाम पड़ा मिथाइल इथेनोएट। ऑलराइट, सेकेंड है हमारा एथर। अब ईथर क्या होता है, ईथर का जो नेम है वो है एल्कोक्सी अल्केन। क्या नेम है, एल्कोक्सी अल्केन। तो एल्कोक्सी में से क्या आता है, ऑक्सी, और इसमें से आपका डेफिनेटली एन। तो देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब इसमें एक तरीका है कि सबसे पहले जो ऑक्सी आता है ना, ये स्मॉलर चेन में आता है, छोटे वाले चेन को नाम आप ऑक्सी दोगे। अच्छा, इसमें ना लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है कि छोटे वाले चेन को आप ऑक्सी नाम दोगे, ठीक है, स्मॉलर चेन का नाम क्या होगा, ऑक्सी, और बड़े वाले चेन को अल्केन। क्लियर है? उसमें देखेंगे हम आगे। अच्छा, कैसे नेमिंग करें, चलो
इसमें देखो CH3 है, छोटा चेन है और इसमें दो दो कार्बन है ना, तो डेफिनेटली बड़ा चेन होगा ना, जहां पर दो दो कार्बन है वहां बड़ा चेन होगा, एक कार्बन तो छोटा चेन होगा। ये कैसे बनेगा? ऐसा कुछ ऐसा बनेगा ना, इधर बड़ा चेन है, दो कार्बन तो बड़ा चेन है, इधर एक ही। क्लियर है? ऐसे ना, इधर दो कार्बन तो बड़ा चेन, इधर एक कार्बन तो छोटा चेन। तो इस वाले को हम बोलेंगे ऑक्सी और इधर वाले को एन, है ना। तो चलिए नेमिंग करते हैं सबसे पहले। अब इधर सबसे पहले कौन आएगा? एल्कोक्सी आएगा, है ना। तो अल्क क्या लिखेगा? कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए मेथ क्या जुड़ेगा? ऑक्सी, मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। और इधर हमारे कितने हैं? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए एथ और जुड़ेगा एन। नाम क्या पड़ा? मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? वंस मोर, छोटे वाले चेन को ऑक्सी बोलेंगे, बड़े वाले चेन को एन बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये छोटा चेन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, इसमें नंबरिंग नहीं करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, एक है। एक कार्बन के लिए मेथ, लास्ट में क्या जुड़ेगा? ऑक्सी, बन गया मेथॉक्सी। इधर साइड में देखो दो कार्बन के लिए एथ और लास्ट में जुड़ेगा एन, एन, तो बन गया मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? सेकेंड देखते हैं। इसमें CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दोनों साइड में सेम है ना। इधर साइड में भी दो कार्बन और तीन और दो पांच हाइड्रोजन, इधर साइड में भी दो कार्बन तीन और दो पांच हाइड्रोजन, तो दोनों साइड में चेन हमारे सेम है। कहीं से कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने इधर वाले को ऑक्सी मान लिया और इधर वाले को एन मान लिया। इधर वाले को ऑक्सी, इधर वाले को एन। नाम क्या पड़ेगा? दो कार्बन के लिए एथ, लास्ट में जुड़ेगा ऑक्सी, एथॉक्सी। दो कार्बन के लिए एथ और लास्ट में आएगा एन। नाम पड़ गया एथॉक्सी इथेन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके एस्टर एंड इथर की नेमिंग समाप्त हो गई और पूरा का पूरा IUPAC नेमिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फेल हुआ होगा। ऑलराइट, चलिए।